अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। तो आज की वीडियो है जी मेरी दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। वो गवर्नमेंट जॉब्स जो आज के दिन ही गवर्नमेंट ने दी हैं, यानी 5 मई को ही गवर्नमेंट ने मर्द व ख़वातीन को दी हैं। उन जॉब्स पे मैं आज की अपनी वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इनसे फ़ायदा उठाएँगे। मर्द व ख़वातीन जो भी नौकरियों की तलाश में हैं, आज की मेरी वीडियो उनके लिए है। 2025 में 5 मई को जितनी भी नौकरियां आई हैं, मैं आज की वीडियो में उन नौकरियों के बारे में बताऊंगी जो कि आज ही नौकरियां आई हैं। ताज़ा तरीन नौकरियां जो मर्द व ख़वातीन के लिए हैं। मर्द व ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ढेर सारी नौकरियों का इकट्ठा एक ही वीडियो में बता दूंगी, ताकि आप जिस भी नौकरी से जो फ़ायदा उठाना चाहिए उठा सकते हैं। पहली नौकरी बता रही हूँ जी, नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए सुखर सिंध में है। नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए पहली इसकी पोस्ट है जी डायरेक्टर के लिए। QEC के डायरेक्टर के लिए 19वां स्केल है। एज लिमिट 50 साल मैक्सिमम बताई है। उसके बाद यहाँ पे उसने बताया कि पोस्ट कितनी है जी, एक पोस्ट है इसके लिए, सिर्फ खाली एक पोस्ट है। जो इसकी फील्ड या डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ पे फील्ड बता रहे हैं जी कि डायरेक्टर QEC की क्या फील्ड है। क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल की, क्वालिटी इन्हेंसमेंट सेल की उसकी जो है ये फील्ड होगी, और 50 साल उम्र की हद बताई है। दूसरी है डायरेक्टर ORIC। ORIC के लिए 19वां स्केल है, 50 साल मैक्सिमम एज बताई है। ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट दी है उन्होंने, यहाँ से आपने जाके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। जो फॉर्म आपने फिल करना है उसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और आपने उसको निकलवा लेना है। 3000 रुपये का बैंक चालान भी आपने भरना है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कोरियर बाय हैंड दिए जाएंगे। नॉट ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं होगा। इसकी जो है आखिरी तारीख है मई की 23, ठीक है जी। 5 बजे तक आप ऑफिस में अपने रजिस्टर्ड पोस्टल जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं वो करवा सकते हैं। 5 बजे तक आखिरी दिन भी आपके पास टाइम होगा, ठीक है जी। यहाँ पे बाकी उनका एड्रेस वगैरह नीचे दिया हुआ है जी। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, एरर यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज, सुखर, RCW रोहड़ी बाईपास, सुखर, सिंध। मज़ीद उनकी ईमेल है, फ़ोन नंबर है। आपको जिस चीज़ की इस पेज पे समझ ना आई हो या इस वीडियो में ना आई हो, तो आप मज़ीद उनके अपनी वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी नौकरी के बारे में बता दूं, जो IBA कम्युनिटी कॉलेज एंड स्कूल की तरफ से है जी, वो भी सुखर IBA यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। यहाँ पर पोजीशन है वाइस प्रिंसिपल की, इवनिंग शिफ्ट यानी शाम की शिफ्ट के लिए वाइस प्रिंसिपल की है जी पोजीशन। उसके लिए मिनिमम 2nd क्लास बैचलर मास्टर होना चाहिए, 16 ईयर की एजुकेशन, B.Ed M.Ed होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीडरशिप का, ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटर के लिए है जी, ऑडिटर के लिए मिनिमम 2nd क्लास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 16 साल की उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, MBA फाइनेंस वगैरह में और यानी रिलेटेड सब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसकी नौकरी है जी 2 साल के लिए, मिनिमम इसका 2 साल का ही एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन के लिए, जो कि मेल के लिए है, एक आदमी के लिए है, मर्द के लिए है। मिनिमम उसकी 2nd क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 14 साल की एजुकेशन के साथ, और साथ 1 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जी IBA कम्युनिटी कॉलेज खैरपुर में। यहाँ पे अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए है, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है जी, मास्टर की डिग्री हो, मिनिमम 16 ईयर की एजुकेशन, फाइनेंस में होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। EST के लिए सिंधी एंड मैथमेटिक्स में होना चाहिए जी, EST का टीचर जिसके लिए मास्टर की डिग्री है। ECE टीचर फीमेल है जी, इसके लिए भी बैचलर की डिग्री है, 14 साल की उसकी मुकम्मल एजुकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए जी ECE में, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने sts.net.pk वाली वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, और आपका जो डोमिसाइल है वो सिंध का होना चाहिए। एज लिमिट 20 से 55 साल की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 1500 रुपये का आपने फ़ी चालान सबमिट करवाना है ABL बैंक में, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने अपना नंबर और अपनी ईमेल की वेबसाइट दे दी है, और यहाँ पे लास्ट डेट उन्होंने बताई है जी मई की 30, लास्ट डेट है जी 30 तारीख। तो तब तक आप जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में जी पोस्ट खाली है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, टेस्को की तरफ से है जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए। उसका मैं क्राइटेरिया बता दूँ जी, 16 साल की उसकी एजुकेशन है, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में, बिजनेस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स वगैरह में, प्रोफेशनल अकाउंटेंट वगैरह में, और इस कैंडिडेट के पास 20 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एज अ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट 3 साल का। ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद उसके एक्सपीरियंस वगैरह भी बताए हुए हैं। एज की लिमिट बताई हुई है 62 साल। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने इसमें मतलब कि एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है जी, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जॉब होगी। उसके बाद अगर उनको आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो ये आपकी परमानेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपनी CV वगैरह कहाँ पे सेंड करनी है जी, उसके लिए आप इनकी वेबसाइट देख लें, tesco.org.pk पे जाकर आपने अपना फॉर्म भी फिल कर लेना है, और इस वेबसाइट से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर बाकी लास्ट डेट बता दी है 20 मई, वापडा हाउस, शामी रोड, पेशावर, और उनका फ़ोन नंबर भी है। तो यहाँ पर आपने इस वेबसाइट पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर देने हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ असिस्टेंट मैनेजर वेब डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। इसका जो है ना कोई भी क्राइटेरिया उन्होंने हमें बताया नहीं रखा। यहाँ उन्होंने वेबसाइट दे दिया है कि यहाँ से जाकर आप इसके जितना भी क्राइटेरिया, डिस्क्रिप्शन, स्टडी वगैरह या क्या क्या उम्र की हदूदें वगैरह बताई हैं वो आप इस career.iba.education.pk से जाके ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ से जिसने असिस्टेंट मैनेजर के लिए या एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना है वो उस वेबसाइट से जाके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले ले और अप्लाई कर ले। नेक्स्ट है जी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंटोनमेंट्स गैरिजन्स डायरेक्टोरेट में, सर सैयद रोड, रावलपिंडी कैंटोनमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है जी ये जॉब्स भी, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखी जा रही हैं। टीचर की पोस्ट है, सेकेंडरी स्कूल का टीचर होगा, और इसी तरह जो कि SST के लिए होगा, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होगा जी TGT का। यहाँ पे इनके लिए जगह बताई गई है जी। जेंडर जो है मैंने आपको बताया पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बताया था, मेल फीमेल बोथ के लिए मैं आज बता रही हूँ। तो ये जो टीचर की पोस्ट है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। पंजाब में 50% है जी ओपन मेरिट नॉन मुस्लिम के लिए भी, सिंध वगैरह में तो उन्होंने ऊपर ही उन्होंने मेरिट वगैरह पर बताए हुए हैं और जगह बताई हुई हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन SST के टीचर के लिए होनी चाहिए जी 2nd क्लास और ग्रेजुएट, 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से MA होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज डिटेल जो हैं वो मेल फीमेल की 16 ईयर की एजुकेशन हो किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है। सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ पे कोई भी नहीं बताया, उन्होंने SST के लिए कोई भी ऐसे मेन सब्जेक्ट नहीं बताया। उसके बाद यहाँ पे है जी दूसरा B.Ed होना चाहिए उनका, तो उनका मेल फीमेल दोनों के लिए इंग्लिश, उर्दू, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह ये चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट इनकी जो SST और TGT की एज लिमिट बताई है वो नीचे मैं आपको बता दूँ। SST के लिए 22 to 30 है, और TGT के टीचर के लिए जो है वो 20 से 28 साल की उम्र है जी, 20 to 28। उसके बाद यहाँ पे एज की रिलैक्सेशन भी कुछ उन्होंने आपको दी हुई है। बाकी यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपके जितने कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह हो तो वो भी आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं। आपको पाकिस्तान में कहीं पर भी ये पोस्ट कर सकते हैं, इवन कि आपकी अपनी सिटी में भी आप पोस्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। इसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है जी, ऑनलाइन अप्लाई करना है। 19 मई इसकी आखिरी तारीख है। यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी है जी, ये आपको वेबसाइट नज़र आ रही होगी, induction2025.fgl। इस वेबसाइट पे जाके आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है और आपको इंटरव्यू वगैरह के डेट्स वगैरह बता देंगे। तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 4 बजे तक यहाँ पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं इस नंबर पर। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अपनी जीमेल अकाउंट दे दिया है जी, जहाँ से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन उनकी ले सकते हैं। तो ये टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मेल फीमेल बोथ के लिए। अब है जी पाक आर्मी की तरफ से मुजाहिद रेजिमेंट में बहैसियत सिपाही जनरल ड्यूटी, ड्राइवर, कुक, सैनिटरी वर्कर और स्पोर्ट्स मैन के लिए भर्तियाँ आ गई। तो देखते हैं उनका जो क्राइटेरिया बताया हुआ है सबका वो क्या क्या बताया हुआ है जी। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि उन्होंने जगह बताई हुई है और उधर की तारीखें बताई हुई हैं, जैसे कि नौशेरा में यहाँ पे देखें तारीख वगैरह बताई हुई हैं, डेट्स वगैरह। नीचे यहाँ पे जो है ना वो क्राइटेरिया बताया हुआ है सिपाही का, ड्राइवर का, कुक का। तो सिपाही की जो है तालीम उसकी मैट्रिक पास बताई है, उम्र की हद 18 से 23 साल तक की है। नीचे उसका बता दिया है जी, कद बता दिया है 5 फीट 6 इंच। ठीक है जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुक के लिए उसकी तालीम मिडिल से मैट्रिक तक की है, उम्र 18 से 26 और कद 5 फीट से। ड्राइवर के लिए यहाँ पे बता दिया जी कि कंप्यूटर वाला ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसका तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास होना चाहिए, उम्र की हद 18 से 26 साल तक की दे दी है उन्होंने, और कद भी बता दिया है सेम वैसे ही 5 फीट 6 इंच का। और नीचे यहाँ पे है जी सैनिटरी वर्कर के लिए, जिसकी तालीम यहाँ पे उसने बताई है जी कि बस पढ़ा लिखा हो,
अनपढ़ भी हो सकता है। उम्र के लिए 18 से 36 साल तक की उम्र है और कद 5 फीट 7 इंच बता दिया जी। उसके बाद यहाँ पे है जी स्पोर्ट्समैन के लिए भी उन्होंने नीचे मैट्रिक पास बताया था। कद और उम्र की हद 18 से 23 साल बताई थी। यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके जो ज़रूरी कागजात कौन कौन से हैं। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर के कागजात चेंज है, बाकी सारों के कागजात वहीं सेम है। कागजात से मुराद क्या होता है जी? कागजात जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ वो ये होता है कि आपके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं मैट्रिक के, मिडिल पास वगैरह के, जितने भी आपके डिप्लोमाज होते हैं, आपका शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल वगैरह, ये चीज़ें आपकी दरकार होती हैं, ठीक है। उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ आपकी कुछ पिक्चर्स चाहिए होती हैं, आपका बेफॉर्म वगैरह अगर आपकी एज छोटी है तो। लेकिन वैसे तो ज़रूरी है कि शनाख्ती कार्ड हो सरकारी नौकरियों के लिए। उसके अलावा जो आपके कोई सर्टिफिकेट हो, कोई आपका जो एक्सपीरियंस हो, उसके ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स में शामिल होती हैं बस। या आपकी पहले कहीं पे कोई जॉब हो, उसका सर्टिफिकेट हो आपके पास, वो ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स में शामिल होता है और मज़ीद कुछ नहीं होता डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जी, ये भी टेस्को की तरफ से ही है। पहली पोस्ट जो है वो है चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए। चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए पोस्ट है। उसकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर बता दिया जी कि पोस्ट क्वालिफ़िकेशन हो रेलिवेंट, किसी भी रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो हो उसका कम से कम 15 साल का हो, 3 साल का हो, सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन में। उसकी हाई लेवल स्किल्स हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसकी हाई लेवल फेमिलियरिटी हो, उसके अलावा एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हो उसकी रिटर्न में भी, और वैसे भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होनी चाहिए। बात करने का तरीके की बात हो रही है। एज 57 ईयर बता दिया। कंपनी के सेक्रेटरी के लिए जॉब है जी, जिसके लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट होना चाहिए वो, ठीक है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका कंपनी सेक्रेटरी के लिए, ठीक है। उसके अलावा मास्टर की डिग्री बताइए उसकी फाइनेंस कॉमर्स वगैरह में, किसी भी यूनिवर्सिटी में 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स दोबारा से कह दी हैं, रिटर्न में भी कही है उन्होंने। 57 साल तक की उम्र की हद बता दी है। अदर कंडीशंस जो है यहाँ पे है जी वो कोई इतनी ख़ास नहीं है आपको। बस यहाँ पे अब मैं बताती हूँ कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो आप है इनकी वेबसाइट को ज्वाइन करेंगे। इनकी जो अभी अवेलेबल वेबसाइट है वो है www.tesco.org.pk। इस वेबसाइट से जाके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है आपने, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे यानी आपकी CV, CNIC, शनाख्ती कार्ड वगैरह और डोमिसाइल वगैरह वो आपने बाय कोरियर उन्हें सेंड करवाने हैं। 20 तारीख इसकी आखिरी तारीख होगी जी। नेक्स्ट डे एड्रेस दे दिया उन्होंने, डायरेक्टर जनरल HR एडमिन टेस्को, रूम नंबर 201, वापडा हाउस, शामी रोड, पेशावर। तो ये नौकरियां जो आपको वापडा में दी जा रही हैं ये आपके लिए एक बड़ी ख़ास मौका है, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली में। हेल्थ के डिपार्टमेंट में है जी असामी जूनियर टेक्नीशियन मेडिकल के लिए 4 असामियाँ हैं, 20 असामियाँ कहीं और है। यहाँ पे आपको बताने हैं जी किन किन गाँवों में कितनी असामियाँ खाली हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ बताया कि 4 असामियाँ खाली हैं यहाँ पे THQ अस्पताल में, 20 असामियाँ जो हैं वो CD खोजरला तकिया में यहाँ पे हैं, FAP फैन में हैं, और इसी तरह 24 असामियाँ उन्होंने कह दी हैं जी थाथी में, माई तोती में, जंदली में, जंडिया में। यहाँ पे उन्होंने मतलब बताया है कि किन किन गाँव में कितनी असामियाँ खाली हैं एक पोस्ट के लिए, ठीक है, मतलब कि पोस्ट के लिए कितनी असामियाँ खाली हैं। उसके बाद तालीमी बता दिया कि मैट्रिक साइंस हो, 2nd डिवीज़न के साथ 2 साल का डिप्लोमा हो, उसी के साथ साथ यहाँ पे 3 साल का उसका कोई भी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। 18 से 40 साल उम्र की हद बता दी है। नेक्स्ट है जी जूनियर टेक्नीशियन के लिए जी 2 असामियाँ उसकी है जी BHU जधानी सुहाना में, और 5 असामियाँ आगे CD खुजरिया तकिया में या तन्यूट में, ये जगह बताई हुई हैं उन्होंने। बाकी जो उनका क्राइटेरिया स्टडी का और एज का वो सेम है। जूनियर टेक्नीशियन MCH के लिए नेक्स्ट आ रहा है जी, तो उसके लिए यहाँ पे 7 असामियाँ खाली हैं जी। THQ अस्पताल खोईरन्ना में 1 असामी है, और बाकी CD खरजाई वगैरह में। तो यहाँ पे ढेर सारी जगह बताई हैं। मैट्रिक साइंस विद 2nd डिवीज़न 2 ईयर का उसका डिप्लोमा हो। उसके बाद बाकी उम्र की हद वहीं जो पहले आपको बताई है। जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए 4 असामियाँ हैं जी, BHU धन्ना थाथी में, माई तोती में, जंडली में। इसी तरह मैट्रिक साइंस 2nd डिवीज़न के साथ हो, 2 साल का डिप्लोमा हो उसके पास, इसी साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल की है, 2 असामियाँ हैं जी उसकी, BHU सेरी में, भयाल में, हेल्थ में, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो क्राइटेरिया है वो उसका सेम है। जूनियर टेक्नीशियन डेंटल के लिए जो है यहाँ पे असामी खाली है, उसका भी स्टडी क्राइटेरिया और उम्र का क्राइटेरिया सेम है, यानी तालीम और उम्र की हद एक जैसी है। लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र के लिए असामियाँ हैं जी, नई हेल्थ शुदा असामियाँ हेल्थ के तहत तहसील खोबराना में, मैट्रिक 2nd डिवीज़न के साथ हो और साइंस के साथ हो, FSC, ठीक है जी। लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए भी है जी, मैट्रिक 2nd डिवीज़न के साथ हो और साइंस में हो, उम्र की हद वही है। ड्राइवर के लिए असामी है जी
यहाँ पे उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। और अटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पे 6 असामियाँ हैं, उसका मिडिल पास होना ज़रूरी है जी। फिर यहाँ पे आ जाती है जी, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए है जी 3 असामियाँ, जो कि जगह उन्होंने आगे आपको बता दी है। मिडिल पास होना ज़रूरी है, उम्र की हद भी सेम है, ठीक है जी। BHU समलार में, खोड़ में ये जगह बताई हुई है। नेक्स्ट है जी सैनिटरी वर्कर के लिए, एक असामी खाली है, BHU खोड़ छाला में, अपने काम में महारत रखता हो और उम्र की हद वहीं बताई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ उन्होंने शराइतें वगैरह बताई हुई हैं कि ज़िला कोटली होना ज़रूरी है, जैसे दरख्वास्त देना लाजमी है। इसके लिए पहले सीरियल नंबर आपको 13-10 की असामियों पर तकरीरी मिल जाएगा, ठीक है जी। और इधर इंटरव्यू वगैरह की डेट, तहरीरी इम्तिहान की डेट बताई है 25 मई, और जिनका 6 से लेके 1 से 6 तक तहरीरी होगा ना वो सीरियल नंबर, उनका तहरीरी इम्तिहान होगा 25 मई को और इंटरव्यू होगा 26 को। और जिनका 7 से 8 होगा उनका 27 मई को इम्तिहान होगा और इंटरव्यू 29 मई को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली के ऑफिस में ही आपने अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, कागजात होंगे आपके, वो वहाँ जमा करवा देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी बताऊँ आपको तो वो है जी हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड की तरफ से 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख रहे हैं जी। पहली पोस्ट है STO असिस्टेंट मैनेजर के लिए, 17वां स्केल है। उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो BS बताई हुई है, BE8 बताई हुई है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% उसकी CJP होनी चाहिए, जैसे कि 2.5। MS ऑफिस में भी महारत रखता हो। एज लिमिट 35। और कोटा यहाँ पे आपके सामने है जी पंजाब, ये KPK, बलूचिस्तान, फतह रिवेन्यू ऑफिसर के लिए है जी। 17वां स्केल है और एजुकेशन जो है MBA, MCOM, MSc कंप्यूटर साइंस में हो, ठीक है जी। उसके अलावा फर्स्ट डिवीज़न हो उसकी। MS ऑफिस पे भी उसको खास महारत रखता हो। 35 साल की उम्र की हद है। कमर्शियल असिस्टेंट के लिए BCom है जी। अकाउंटिंग के अंदर 50% मार्क्स हों। MS वर्ड एक्सेल पे ख़ास महारत हो उसकी। 33 साल की उम्र की हद बता दी है, ठीक है। हज़ारा का ही उसका डोमिसाइल होना चाहिए। लाइन सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे 3 साल का इलेक्ट्रिकल होना चाहिए जी एक्सपीरियंस उसका, किसी भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट यहाँ पे इस पर आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने का तरीका यूँ है जी। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, www.etea.education.pk पे जाके आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। लास्ट तारीख जो इसकी है वो 6 मई है जी। 6 मई तक इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अवेलेबल रहेगा। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 मई है, यानी जिन्होंने बाय हैंड जमा करवाना है उनके लिए 23 मई तक अभी भी जगह है। जिनाह रोड, अबोटाबाद, खैबर पख्तूनख्वा इनका नीचे एड्रेस था। तो वो 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये आपको अच्छी नौकरियां दे रहे हैं, जिसका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको सारी नौकरियों के बारे में बता दिया है, जितनी भी नौकरियां 5 मई को गवर्नमेंट ने पेश की थी मर्दों ख़वातीन के लिए। अगर आप इसको वीडियो को देखने के बावजूद भी इससे फ़ायदा ना उठाएं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। लेकिन अगर कोई मेरी वीडियो को मुकम्मल देखता है तो मुकम्मल देखने के बाद भी आप किसी भी जिस शोबे में आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं, जैसे कि 4 मई की नौकरी पर और 3 मई की नौकरी पर, 2 मई की नौकरी पर, 1 मई की नौकरियों पर। आप उन नौकरियों में भी देख सकते हैं क्योंकि उनका भी अभी तक वक्त दरकार है। मैंने उन सब की लास्ट डेट बताई हुई है, उसकी लास्ट डेट देखते हुए आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं जिस शोबे महकमे में आप करना चाहें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।